बने बने में लाखों निसार होते हैं, जब बन के बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार होते हैं। कि समय समैया की बातें हैं समूह पड़े न बारंबार, एक समैया राजा नल पर खूटी लीलो नौलखा हार। और भूंजी मछली जलमा घुस गई, भूंजे तीतर गए उड़ाए, एक समैया रामचंद्र पर जब हर गई जानकी माए। और बिना जानकी के दुख पायो, करता 3 लोक रघुराए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। अब पहली खबर की शुरुआत करेंगे, जहां तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों तथा कई राज्यसभा सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी यानी कि दीदी का साथ छोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की बगावत करने वाले सांसदों ने अलग बैठने की व्यवस्था की मांग। अब सुनते हैं इस पर रंदा। जब मनुष्य के बुरे दिन शुरू होते हैं तो उसका साथ दोस्त व सगे संबंधी ही नहीं बल्कि उसकी साया भी छोड़ने लगती है। जब तक ममता दीदी पश्चिम बंगाल की लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रही, अपवादों को छोड़कर किसी भी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ दे। ममता दीदी कई बार केंद्र सरकार में मंत्री रहीं। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली संघर्षशील ममता दीदी इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का हारी कि उनकी पार्टी ही रेत के महल की तरह भरभरा कर ढह गई। जो लोग उन्हें बंगाल की शेरनी कहने से नहीं अघाते थे, आज वही जनप्रतिनिधि भाजपा के में शरण पाने के लिए कुत्ते की तरह उल्टे ममता दीदी पर न सिर्फ भौंक रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता दीदी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों व क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ती तो उनके बजाय भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ता। चुनाव हारने के बाद अगर ममता दीदी कांग्रेस में अपने दल का कहीं विलय कर लेती तो कांग्रेस से भाजपा एक साथ बड़ी संख्या में दल बदल नहीं करा पाती। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तो साफ कह दिया है, अगर भाजपा से पार पाना है तो अब समय आ गया है कि जो कांग्रेस से अलग होकर दल बने थे उन्हें कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, नहीं तो इन दलों का अस्तित्व ही भाजपा देर सवेर खत्म कर देगी। बंगाल की सैनी कही जाने वाली ममता दीदी व उनकी तृणमूल कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चुनाव में पराजय के बाद उनके सांसद भी साथ छोड़ देंगे। रंदा ने कहावत सुनी है कि जब समय लगा आकर तब लखों ढोवे कांकर। किसी शायर ने भी कहा है, बने बने में लाखों निसार होते हैं, जब बन के बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार होते हैं। आलखंड में भी कहा गया है कि समय समैया की बातें हैं समूह पड़े न बारंबार, एक समैया राजा नल पर खूटी लीलो नौलखा हार। और भूंजी मछली जलमा घुस गई, भूंजे तीतर गए उड़ाए, एक समैया रामचंद्र पर जब हर गई जानकी माए। और बिना जानकी के दुख पायो, करता 3 लोक रघुराए। किसी विचारक ने भी कहा है, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है। इस बात की पुष्टि किसी कवि ने अपने इस समैया छंद में की है। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत लीन, एक समय 10 शीश कटे पड़े रन में, एक समय कृष्ण भागे जाते आधी रात बीच, एक समय कंस का पछाड़ दिन क्षण में, एक समय अर्जुन ने 3 लोक जीत लीन, एक समय भिल्ल ने लूट लीन वन में। मानुष बिचारे की गिनती करे कौन, सूरज के 3 पन होते एक दिन में। आदरणीय ममता दीदी, समय का फेर समझकर अपने शुभचिंतकों व पार्टीजनों को ढांढस बधाइए। या तो अपनी मेहनत से पार्टी को फिर से खड़ा कीजिए या फिर कांग्रेस जैसे अपने पुराने राष्ट्रीय दल में घर वापसी कर लीजिए। समय की रफ्तार देखकर चलो, नहीं तो आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सियासत को भाजपा रूपी चिड़िया चुग रही है। किसी शायर ने भी कहा है कि चलते नहीं जो वक्त की रफ्तार देखकर, चलते नहीं जो वक्त की रफ्तार देखकर, हम खुद बुरे बने हैं, जमाना बुरा नहीं। ममता दीदी, रंदा की नेक सलाह है, आप पुनः मेहनत करिए और इंडिया गठबंधन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए। देर सवेर आपको पुनः सफलता मिलेगी। किसी कवि ने कहा भी है, जो उपजे सो निश्चय नाशय, जो नाशय वो पुनः प्रकाशय। आपको रंदा ये भी सलाह देता है
कि राजनीतिक मजबूती के लिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं, या फिर कुछ दिन आप रहीमदास के दोहे के भावार्थ की तरह चुप होकर बैठ जाइए और पूरी सियासत पर अपनी नजरें गड़ाए रखिए। रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। बिल्कुल, रहीमन चुप है बैठिए, देखिए दिनन के फेर, नीके दिन जब आइए बनती न लगी है देर। तो जब अच्छे दिन आ जाएंगे आपके तो देर नहीं लगेगी बनने में। फिलहाल ममता बनर्जी यानी कि बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कह ले रहे हैं बंगाल की, जहां पर अब उनके जो एक महल बना था, पूरी राजनीतिक महल बना था, उनके जो सांसद थे वो सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भाजपा ज्वाइन कर रहा है, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, लेकिन अब जो है देर हो गई। तो रंदा कह रहा है, सलाह दे रहा है कि समय के साथ चलिए, समय जिस रुख चल रहा है चलिए, और अपनी पार्टी को बिखरने मत दीजिए, उनसे बात करिए और आगे और मजबूती करिए। फिलहाल कैसा लगा रंदा का कार्यक्रम कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।